जय श्रीमन नारायण आप सभी को। आशा है आप सभी कुशलपूर्वक होंगे। तो आज हम भगवत गीता का एक एक प्रमाण देख करके, ये जो बाबा हैं आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चश्मे वाले बाबा, इनका हम पाखंड की पोल खोलेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं को मूर्ख बनाया हुआ है। चलिए इनकी वाणी सुनते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं और फिर एक एक श्लोक से इनके पाखंड का ऐसा अंत करेंगे कि दुनिया देखेगी। ये पानी नहीं मांगेंगे। अब उस ब्रह्म क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के अच्छा श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। अच्छा, पहले सुन लो इसका, फिर मैं बताऊंगा अपना। ये देखिएगा, वही प्रमाण देकर आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस हाँ। दास की बातों पर। ये है श्रीमद् भगवत गीता, बिल्कुल जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। बिल्कुल अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 श्रीमद् भगवत गीता। और यहाँ देखो इनके जो 13वां श्लोक, लोग बोलते हैं ना कि ये 13वां श्लोक आधा दिखाते हैं, ये देखो मैं पूरा दिखाऊंगा। इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। हाँ। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म। अब देखो इन्होंने जयदयाल गोयंका जी की भगवत गीता खोली, ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पर, किंतु इन्होंने कहीं पर भी इसका अनुवाद नहीं दिखाया कि जयदयाल गोयंका जी ने अनुवाद क्या किया। उनकी गीता खोल करके श्लोक तो दिखा दिया, किंतु अनुवाद नहीं दिखाया ना कि अनुवाद क्या किया। अनुवाद तो अपने मन के अनुसार करना है इनको। तो सुन लो अनुवाद, फिर मैं अपना अनुवाद दिखाऊंगा पूरा, इनकी तरह मनमुखी व्याख्या नहीं। उस ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, हाँ। ये ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंती हम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति वो परम गति को प्राप्त होता है जो ओम। अब इसी श्लोक में इसी की बात से मैं इसी का खंडन करूंगा, देखना आप। मिलने वाली परम गति है वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ये देखो ब्रह्म का अर्थ इसने क्या बताया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, है ना। और परम गति भी कह रहा है, तो परम गति तो ब्रह्मलोक नहीं है, और वहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मलोक है ही नहीं। अब देखो भगवत गीता का उदाहरण मैं दे दूँ। ये देखो यहाँ से, ये देखो 13वां श्लोक, ये दिख रहा है आपको, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यही था ना। विहारन माम अनुस्मरण या प्रयाति त्यजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अब इसका अनुवाद देखेंगे, इनकी तरह मनमुखी व्याख्या नहीं करनी हमको, पूरा अनुवाद देखेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये देखो सर्वद्वाराणि, 12वां श्लोक है ये तो, इंद्रियों के संपूर्ण द्वार को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में योग धारणा अस्थिता। ओम माने ओम, इति माने इस एकाक्षरम एक अक्षर ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे देखो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है एक, परब्रह्म परमात्मा। तो उस एक ओम का उच्चारण करने से वह परम गति को प्राप्त होता है, ना कि ब्रह्मलोक को, ठीक है। अब ये देखो इसका ऊपर कर देता हूँ मैं, तो इसका ओम इति एकाक्षरम, ये देखो सर इधर, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये देखो ये रहा। इसके एक अक्षर ब्रह्म प्रणव या मानसिक उच्चारण करे और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में स्मरण करके सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में सच्चिदानंद घन परमात्मा की सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। और क्या कहा देखो, याति परमाम गति, मानी कि निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें अध्याय प्राण को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अब इसका सुनो पाखंडी का, और 13वें श्लोक का 16वें श्लोक से कोई अर्थ ही नहीं है। अब ये 13वें श्लोक को 16वें श्लोक के साथ जोड़ेंगे, सुनो। 8 के श्लोक नंबर 16 में समझ किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत। हाँ देखो, 13वें श्लोक में क्या बोला, ब्रह्म का अर्थ माने ब्रह्म ही होता है। और 16वें श्लोक का ये देख लो, यहाँ पे 16वां श्लोक देख लो, ठीक है, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। ये 15वां है और ये है 16, ये देखो 16वां श्लोक।
आ ब्रह्म भुवना लोकाः, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मलोक है। जो ब्रह्मलोक को जाता है उसको वापस लौट के आना पड़ता है। इसने उस ब्रह्म को इस ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। हालांकि वहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मलोक बताया गया है। इस वहाँ पे पुनरावृत्ति की बात नहीं की देखना उस श्लोक में, किंतु इस श्लोक में पुनरावृत्ति की बात की है ब्रह्म को रखते हुए। और वहाँ जो ब्रह्म शब्द रखा है वहाँ ब्रह्म को रखते हुए परम गति की बात की है। और यहाँ पर परम गति की बात नहीं की है, यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात की है। तो सोचो, शब्दों को पकड़ो। और ये देखो, आ ब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक पुनरावृत्ति हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक सुख भोग भूमियाँ हैं उनसे रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। ठीक है। पुनरावृत्ति माने का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं, अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में हो जाने पर भी इनको वहाँ से पीछे लौटना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाला का भी पुनर्जन्म होता ही है। देख लिया यहाँ पे स्पष्ट रूप से। ये देखो यहाँ पे ये देखो, ब्रह्म भुवनात् का अर्थ ब्रह्मलोक तक। ठीक है। अब वहाँ पे मैंने आपको ब्रह्म का अर्थ दिखाया था, वहाँ पे ब्रह्म का अर्थ क्या था? ब्रह्म माने निर्गुण निराकार परमात्मा। अब देखो बाबा की बात, सभी लोग पुनरावृत्ति में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी, ये हमने आपको पहले बता दिया कि वो लोग पुनरावृत्ति में 16वें संसार में आते हैं, जन्म आगे मृत्यु बताओ पढ़ रहे हैं बाबा। श्रीमद् भगवत गीता का। कौन सा श्लोक है ये? अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। 16 जो कि तुमने गलत अर्थ किया है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही। अपने आता है क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे 5 से 9। अब ये कह रहे हैं गीता का चौथा श्लोक, चौथा अध्याय और 5वां 9वां श्लोक। ठीक है। चौथा अध्याय देख लेते हैं इनके अनुसार। ठीक है, चौथा अध्याय भी देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है भाई। ये देखो चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 5वां और 9वां। ठीक है। तो अभी हम 5वां 9वां श्लोक देख लेते हैं। इसमें ये जो बाबा है ना, इसने इतनी गपोड़ मारी है, इतनी गप मारी है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। इस गपोड़ गल्पित कहानी को तो आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे ही करेंगे। भगवत गीता से एक एक अक्षर देख देख करके इनके जब पाखंड का अंत होगा ना, तब ये बिलबिलाएंगे। ठीक है। ये देखो 9वां तो ये रहा, और कौन सा था? 5वां और 9वां। पहले 5वां देख लेते हैं, फिर 9वां देखेंगे। ये रहा 5वां। अब देखो 5वें का अर्थ ही क्या करता है, फिर मैं अपना बताऊंगा। तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देख मैं ईश्वर हूँ, मैं जानता हूँ, किंतु तू नहीं जानता है क्योंकि तू जीव है। बाबा जी भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12। देखो इसने बताया नहीं, पूरी बात की नहीं इसने। चलो हम ही कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो 5वां श्लोक बताया था, ये रहा। नीचे देखो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ठीक है। अब आगे कर देते हैं, इसका अनुवाद भी दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। आराम से धैर्य के साथ बैठ के आप जो है पूरा देखिए। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण मरणशील हो गए। श्री कृष्ण कह रहे हैं तेरे मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मरणशील हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण ये भी तो कहते हैं कि मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ। एक साधारण मनुष्य है जिसके बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे बताओ क्या वो अपने कई सारे जन्म जान सकता है? तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध ही कर दिया कि मैं ईश्वर हूँ, तू जीव है, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान अपनी निज इच्छा से जो शरीर है उसका निर्माण करते हैं। ये देखो गुणों तत्वना साधु द्वारा वहीं आरत अधिकारी जह पावहीं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। समय समय पर माने जब अधर्म का बोलबाला होता है, माने कि अर्जुन जो है वो नर का स्वरूप है और जो श्री कृष्ण है वो नारायण स्वरूप है। परंतु मेरा जन्म और तरह का है। भगवान ने देखो क्या कहा, ये देखो ध्यान से, मेरा जन्म और तरह का है, मतलब डिफरेंट है तुमसे, जिसका वर्णन आगे 6ठे श्लोक में करेंगे। और तेरा जीव का जन्म, देखो कह दिया ना अर्जुन से कि तेरा है जीव का जन्म और मेरा है ईश्वर का।
दोनों में अंतर बता दिया ना। ये देखो, मेरा और तरह का जन्म है और तेरा जीव का जन्म है। अर्जुन को जीव कह के स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया उन्होंने, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें और 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखा। अब देखो आगे, तान्य हम वेद सर्वाणी, संसार में ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं। ठीक है, जो साधना करके सिद्ध होते हैं, साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति, ठीक है, ये अर्थ, ठीक है, देख लिए। ऐसे योगी को सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। देखो, युंजान योगी में भगवान शिव आते हैं और युक्त योगी में भगवान राम कृष्ण इत्यादि आते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, क्योंकि जो युंजान योगी होते हैं वो साधना और ध्यान के माध्यम से जानते हैं। जैसे माता जो सती हैं वो भगवान शिव के समक्ष आई थी, तब भगवान शिव ने जो है ध्यान किया था, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया लीला के माध्यम से कि देखो मैं युंजान योगी हूँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान शिव जो है वो कोई अलग है, किंतु उन्होंने दिखाया कि देखो मैं युंजान योगी हूँ। तो भगवान शिव का उदाहरण युंजान योगी का है और भगवान राम का उदाहरण युक्त योगी का है। ठीक है, तो जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें और अपने जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी को सदा वर्तमान ही रहता। अब देखो 9वां, अब 9वां श्लोक देखो, जैसा कि इस पाखंडी व्यक्ति ने कहा था इनका एक। अब ये देखो, भगवान कृष्ण यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जो कहता है कि भगवान कृष्ण तो जन्मने और मरने वाले हैं, इसको देख लो। जन्म कर्म च मे दिव्यम दिव्यम दिव्यम। ठीक है, शब्द का उच्चारण बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको स्मरण हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो दिव्य है। वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है। यहाँ पे उसका अर्थ रामपाल तत्वदर्शी नहीं है, वो कुछ भी मूर्ख व्यक्ति अपनी भविष्यवाणी करता फिरता है हर शास्त्र में। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा, अविनाशी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला गया, अजन्मा है, अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। देख लो भैया, मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता है। वे कृपा पूर्वक मात्र जीव का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण करते हैं। तो ये है मतलब। ठीक है, अब मत बोलना बार बार। तो ये कैसे आपको मूर्ख बना रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। आगे की वीडियो में देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से हम इन पाखंडियों का अंत कर सकें और इन पाखंडियों को रोक सकें। चैनल को सपोर्ट कीजिए और 3 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसीलिए आप सभी सपोर्ट करें और 3 के सब्सक्राइबर्स करें जल्दी जल्दी। जय श्रीमन नारायण।